हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और वेरियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कि किस तरह से कोई एसिड ब्रेक होता है और वहां पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी एसिड के लिए निकाल सकते हैं। मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हमने निकाला था Ka की वैल्यू, दैट वाज C अल्फा स्क्वायर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसी टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो भी सेल्फ आयनाइजेशन से अपना आयनिक प्रोडक्ट बना लेता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे किसी भी गिवन एसिड के लिए उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। धीरे धीरे हम इस वीडियो लेक्चर को लेकर जाएंगे पीएच की तरफ। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स टॉपिक रहेगा वो आपके लिए वो रहने वाला है पीएच। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई नीट और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स, पीएच आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं हूं तरसेम जटैन और शुरू करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। लेट्स सी। देखिए भाई, वाटर का हमारे पास फॉर्मूला होता है H2O। कहते हैं कि वाटर भी रूम टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाता है H प्लस में और OH माइनस में, इसमें ब्रेक हो जाता है। तो इस इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। पानी भी तो ब्रेक हो जाएगा ना H प्लस आयंस में और किसी में OH माइनस आयन में, तो वो भी अपने आयंस के साथ किस में सेटअप हो जाता है, इक्विलिब्रियम में सेटअप हो जाता है। और इक्विलिब्रियम रिएक्शन मैंने यहां पर लिख दी है। तो क्या मैं पानी के लिए K की वैल्यू लिख सकता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। लेकिन डिवाइड बाय क्या आएगा, पानी। लेकिन पानी तो प्योर लिक्विड होता है बच्चे, प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हम कितनी मान के चलते हैं, 1। तो डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये पानी का आयनिक प्रोडक्ट है। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं KW। W स्टैंड्स फॉर वाटर। तो यहां पर KW किसके इक्वल आएगा हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस होने वाली है। तो भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे ये देखा गया कि जो KW की वैल्यू है वो कितनी होती है, 10 रेज टू पावर माइनस 14। कितनी ऑब्जर्व की गई KW की वैल्यू, 10 रेज टू पावर माइनस ऑफ 14 ऑब्जर्व करी गई। इट मींस यदि KW की वैल्यू 10 रेज टू पावर माइनस 14 है और मैं यहां पुट कर दूं तो यहां से क्या निकलेगा, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन किसके इक्वल आ गई है, 10 रेज टू पावर माइनस 14 के इक्वल आ गई है। ये आप अपनी नोटबुक में कहीं पर नोट कर लीजिए। जब मैं पीएच पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पर मैं ये पूछने वाला हूं आपसे कि पानी के आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 14। जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू फिक्स हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वैल्यू बढ़ भी सकती है। हमारे पास क्या बढ़ सकती है, KW की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगी। तो बच्चे क्या वैल्यू है, 10 रेज टू पावर माइनस 14। लिख लीजिए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस KW इंक्रीजेस। KW भी क्या करेगा, इंक्रीज। लेकिन नॉर्मली हम जो रिएक्शंस कंसीडर करते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही कंसीडर की जाती है। इसलिए आप जब भी आगे न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करेंगे तो आप KW की वैल्यू कितनी लेने वाले हो, 10 रेज टू पावर माइनस 14। सो इफ आई राइट हियर KW इज इक्वल्स टू concentration of H plus ions into concentration of OH negative ions, ये किसके इक्वल आएगा, 10 रेज टू पावर माइनस 14 के इक्वल आने वाला है। कर लेंगे भाई यहां पर, अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की तरफ, ठीक है। यदि आपको ध्यान हो, मान लीजिए हमारे पास ये एसिड है CH3COOH और इसको मैं ब्रेक करूं तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस, प्लस में क्या बनेगा बच्चे हमारे पास H प्लस बनने वाला है। क्या बनेगा, H प्लस। तो देखिए क्या है हमारे पास, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू आती थी हमारे पास CH3COO नेगेटिव इनटू में H पॉजिटिव डिवाइड बाय एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन CH3COOH। अब आप खुद से सोचिए, ध्यान लगाना है आपको, थोड़ा सा सोचना है यहां पर। यदि बच्चे Ka की वैल्यू इंक्रीज करेगी
के ए की वैल्यू बढ़ेगी। तो के ए की वैल्यू कब बढ़ सकती है, सोचो ध्यान से, समझिए इस बात को। के ए किसकी रेशियो में लिखा गया है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो में। के ए कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट बढ़ेंगे ना, जब रिएक्शन इस साइड में प्रोसीड करेगी तभी के ए बढ़ेगा ऑब्वियसली। और यदि रिएक्शन इस साइड में प्रोसीड करेगी, इस साइड में आपको कौन मिल रहा है, H+ आयंस मिल रहे हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो एसिड जितने H+ आयन छोड़ेगा, जितने ज्यादा H+ आयन छोड़ेगा, वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। हाँ जी सर, जो एसिड जितने H+ आयन छोड़ेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बताइए, यदि वो जितने H+ आयन छोड़ेगा और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो H+ आयन कहां लिखे गए हैं, प्रोडक्ट्स में। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतने ज्यादा H+, और जितने ज्यादा H+ उतनी ही बड़ी वैल्यू होगी के की। समझ गए? इट मींस के की वैल्यू यदि बढ़ती है तो एसिड की जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ, वो भी बढ़ेगी, वो भी बढ़ेगी। तो आई कैन राइट लाइक कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए। किसके? के ए। एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यदि बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो मैं इसको भी यहां पर लिख देता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एज के ए इंक्रीजेस। ठीक है, ये दोनों बातें मैं यहां पर लिख रहा हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी जैसे जैसे के ए की वैल्यू बढ़ेगी। तो यदि आपको कहीं पर क्वेश्चन दे रखा है, कोई एसिड ए है, कोई एसिड बी है और कोई एसिड सी है आपके पास, एसिड ए की जो के ए की वैल्यू है वो दे रखी 0.5, इसकी वैल्यू है 0.2, इसकी वैल्यू है 1.2। बताइए इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? लेट मी नो विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दीज थ्री। सोचिए। तो अभी क्या बोला मैंने, जैसे जैसे के ए की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बच्चे बढ़ेगी हमारे पास। तो बताइए सबसे बड़ी के ए की वैल्यू किसकी है? सी की। तो सी है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। उससे कम के ए की वैल्यू किसकी है? ए की। तो ए है उससे वीक एसिड। सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? बी की। तो बी है सबसे वीक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम जो एसिड है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बता पाएंगे बाय कंपेयरिंग देयर के ए वैल्यू। सर क्या होगा यदि हमारे पास कोई बेस है? तो चलिए भाई बेस की भी देख लेते हैं कि बेस के केस में क्या होने वाला है। लेट अस सी। तो देखिए भाई बेस ले लेता हूं मैं, यहां पर वीक बेस है मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो जब ये ब्रेक होगा तो ये क्या देगा? NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव देने वाला है। तो इसके लिए भी किसकी वैल्यू लिखोगे आप? के की वैल्यू लिखोगे, के। तो बताइए के की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? NH4OH की कंसंट्रेशन। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। अब क्योंकि ये बेस है तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? के बी मीन्स बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, बेस है तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया बच्चे? के बी लिख दिया है। ठीक है, तो आप खुद से सोचो भाई, जितना स्ट्रोंग बेस होगा, जितना स्ट्रोंग बेस होगा उतने ही ज्यादा OH नेगेटिव होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल होंगे। और जितने ज्यादा OH नेगेटिव होंगे, और OH नेगेटिव कहां लिखे गए हैं? प्रोडक्ट में। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। बिल्कुल सर। तो बताइए के बी बढ़ेगा या घटेगा? के बी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इट मीन्स मैं लिख सकता हूं किसी बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी के बी के। मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस यदि बढ़ता है, यदि बढ़ता है तो बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी हमारे पास बढ़ेगी। तो इसको भी मैं यहां लिख देता हूं, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी यदि के बी इंक्रीजेस। के बी बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, के ए बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और वाटर का जो के डब्ल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻14 के इक्वल होता है। क्लियर? तो इसी तरह से आपको बेस के केस में भी दे सकते हैं कि कोई बेस ए है, कोई बेस बी है, कोई बेस सी है आपके पास।
ए के बी की वैल्यू है हमारे पास 0.4, बी की है 0.6, सी की है 0.8। बताइए इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? तो जिसके के बी की वैल्यू ज्यादा है वही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर सी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे कमजोर है बी, उससे कमजोर है ए। ये आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस है, ये क्या होते हैं, ये आपको बच्चे अच्छे से क्लियर होने जरूरी हैं। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे दैट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होने वाली है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ धीरे धीरे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम का नोट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारे पास और वो है पीएच। क्या होता है पीएच, किस तरह से डिटरमाइन करी जाएगी पीएच, आज इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाले हैं भाई, वो टोटली पीएच के न्यूमेरिकल्स पे होने वाले हैं। बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे पेपर के अंदर या आ सकते हैं। भैया आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़े लो लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो आपके लिए डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। तो हम बिल्कुल लो लेवल से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक के सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीएच से हमारा मतलब क्या है, बेसिक्स ऑफ पीएच। लेट्स स्टार्ट। तो भाई पीएच को ऐसे लिखेंगे स्मॉल पी और कैपिटल एच से। पीएच बेसिकली हमें क्या बताती है, देखिए पी का मतलब है बच्चे पोटेंस, पोटेंस का मतलब है पावर, एच का मतलब है एच प्लस आयन, कि कहीं पर कितने एच प्लस आयन है उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देती है वो क्या है, पीएच। डायरेक्ट आते हैं मुद्दे की बात करेंगे, बकवासबाजी नहीं होने वाली। पीएच के फॉर्मूले पे, पीएच, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन्स। ये लोग फिर से कोई फंक्शन आ गया, जैसे साइन कोस टेन, साइन इनवर्स कोस इनवर्स होते हैं हमारे पास, उसी तरह का ये लॉग फंक्शन है। इसकी वैल्यूज लॉग टेबल से डिटरमाइन हम कर सकते हैं इजिली। तो ये फॉर्मूला है भाई यहां पर पीएच निकालने का, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। बस एक पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यदि आपको किसी भी सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है तो आपको बस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। यदि आप कहीं से भी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता कर पाते हो तो उस वैल्यू को यहां रख दो और ये लॉग उसकी वैल्यू निकाल कर दे देगा आपको लॉग टेबल से। तो आसानी से क्या निकल जाएगी हमारे पास, पीएच निकल जाएगी। ठीक है, तो 0 से लेकर 14 तक की पीएच होती है जनरली हमारे पास, 0 से लेकर 14 तक। यहां बीच में पीएच होती है बच्चे 7। क्या होती है बीच में पीएच, 7। 7 से जो ऊपर वाले हैं वो होते हैं बेस, 7 से जो नीचे वाले हैं वो होते हैं हमारे पास एसिड, और जो एग्जैक्टली 7 पे होता है ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे बच्चे, न्यूट्रल सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब सुनिए ध्यान से, जितनी पीएच कम होगी, जितनी पीएच कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब किसी की पीएच 1 है और किसी दूसरे एसिड की पीएच है 4, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कौन है, जिसकी पीएच कम है। जितनी पीएच कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो मैं बोल सकता हूं जिनकी पीएच 0 के आसपास होगी, 0 के आसपास, वो क्या होंगे हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिनकी पीएच यहां 20, 4 से लेकर 7 तक के करीब तक होगी वो होंगे हमारे पास वीक एसिड। तो इसको भी मैं लिख देता हूं, पीएच डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है भाई पीएच का और किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर है? बेस के साथ क्या हो जाएगा, देखिए बेस के साथ, बेस की पीएच 7 से ज्यादा होती है, तो पीएच जितनी ज्यादा होगी, पीएच जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसका मतलब
जिसकी pH 14 के आसपास है वो स्ट्रोंग बेस है बच्चे, स्ट्रोंग बेस। और जिनकी pH 7 के आसपास है वो क्या है बच्चे, वीक बेस। क्या है, वीक बेस। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, 10th क्लास में भी आप इसको पढ़ के आए होंगे। तो जैसे जैसे pH इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, वो क्या करेगी बच्चे, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज। तो देखिए जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे पीएच के न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएंगे, मैं वो यहां पर समरी कर रहा हूं इनकी। के डब्ल्यू की वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो के ए बढ़ेगा, के ए बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो के बी बढ़ेगा, के बी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पीएच बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पीएच बढ़ेगी सॉरी पीएच घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और पीएच बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पीएच निकालने का फॉर्मूला यहां पर आ गया है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास पीएच निकालने का, अप्लाई कैसे करेंगे भैया, धीरे धीरे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको तब समझ में आने वाला है। तो पीएच निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता है। यदि कहीं पर आपको OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पता है बच्चे, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो उस टाइम पे POH निकलेगा, POH क्या निकलेगा, POH। POH का भी फॉर्मूला सेम होगा, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन। देखो सुनो ध्यान से, P के साथ यहां जो जुगाड़ आएगा ना, P के साथ वही log के साथ आएगा। यहां PH आ गया तो यहां log H आ गया, यहां POH आ गया तो यहां log OH आ गया, यहां P मैं आ जाऊं, P मैं, तो यहां log मैं ही आ जाऊंगा, यहां P आप आ गए तो यहां log आप ही आ जाओगे, ठीक है, समझ गए। अब जैसे मैं लिखूं आगे कि PKA, तो PKA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ KA हो जाएगा। मैं कहूं आपसे PKB तो क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ KB हो जाएगा। क्लियर, याद हो आपको, हमने तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बोला था जितनी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है उतनी ही बच्चे OH नेगेटिव आयन की सॉरी उतनी ही हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होती है, उतनी ही किसकी कंसंट्रेशन होती है, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होती है। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले को, पीएच निकालने वाले को, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसमें कोई चिंता करने की बात आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इट मींस ये पीएच का फॉर्मूला, इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूले जब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पीओएच, पीकेए, पीकेबी आप इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो। और ये जो समरी है यहाँ पर मैंने जो दे रखी, इसको आप अच्छे से क्लियर करिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स भैया आगे बढ़ते हैं, इनमें से कुछ रिलेशंस को हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं उठा रहा हूं भाई सबसे पहले वाला रिलेशन, ऊपर है जो लिखा हुआ है सबसे पहले वाला रिलेशन, ठीक है। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ बच्चे हमारे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, 10⁻⁻14 के इक्वल होती है, ठीक। तो मेरा मन है कि मैं दोनों साइड में log ले लूं, तो इस साइड में मैं log ले लेता हूं, log H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू log ऑफ 10⁻⁻14, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला बन गया है log m इंटू n का, ठीक। यहां फॉर्मूला बन गया बच्चे log m की पावर n का। देखिए राइट साइड में log m की पावर n, यहां log m इंटू n। जो log m इंटू n होता है वो होता है बच्चे log m प्लस log n, ठीक है। log mn का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ठीक। तो यहां पर लिख दूं मैं, log m कौन है, log h प्लस, तो log h प्लस की कंसंट्रेशन प्लस n कौन है, OH माइनस, तो आ जाएगा log OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू log m की पावर n का फॉर्मूला जो होता है वो होता है log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m। तो मींस n आगे आ जाएगा, मींस -14 आगे आ जाएगा, -14 आ जाएगा आगे, और यहां हो जाएगा बच्चे log 10। क्या हो जाएगा, log 10। log 10 की वैल्यू होती है बच्चे 1,
log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये तो याद ही होनी चाहिए आपको। तो 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -14। क्या आ जाएगा -14। इस रिलेशन तक हम आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। मैं इस सारे रिलेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस ऑफ log h प्लस आ गया है मेरे पास, माइनस ऑफ log OH माइनस आ गया है मेरे पास, इजिकल टू माइनस माइनस हो गया बच्चे प्लस, तो 14 आ गया है। क्या आ गया हमारे पास? 14 आ गया है। ठीक है, अब क्या आप इसको जानते हो माइनस log ऑफ h प्लस क्या था? अभी अभी पीछे किया, बस थोड़ी देर पहले ही किया है। बताइए माइनस log ऑफ h प्लस साइन क्या होता है? pH होती है नहीं होती? याद करिए pH। हाँ जी सर बिल्कुल, तो ये होता है pH। माइनस log ऑफ OH माइनस क्या होता है? अभी अभी पढ़ के आए हैं, तो वो होता है सर POH। तो प्लस में आ गया POH इज इक्वल्स टू आ गया 14। क्या आ गया है? 14। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास pH और OH में क्या रिलेशन है? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। मान लीजिए कहीं पर आपको OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन दे रखी है किसी न्यूमेरिकल में, तो आप पहले POH निकालोगे, POH निकालने के बाद आप क्या निकालोगे? pH। 14 में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रिलेशन को pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। भाई ये लेक्चर pH के न्यूमेरिकल्स का बेसिक है। जितने भी न्यूमेरिकल हम आगे करने वाले हैं pH के, उन सभी में जो फॉर्मूलाज यूज होंगे, जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वो इसी वीडियो लेक्चर से होने वाले हैं। ठीक, तो अब सीख गए हम pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ये पॉइंट क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िए। अब यहां से आइए बच्चे, यहां से H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन किसके इक्वल होती है? 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 के इक्वल। ठीक है, अब यदि आपको कहीं पर OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन दे रखी है और आपको H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 को डिवाइड कर दोगे आप OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन से। ठीक है, और आप आसानी से क्या डिटरमाइन कर पाएंगे? H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। और आप H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकाल कर आप pH वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे और फाइनली आपसे क्या निकल जाएगी? सीधी की सीधी pH। तो यहां पर भी मैं इसको भी मॉडिफाई करके लिख सकता हूं कि आप H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 को डिवाइड करके OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन से। क्लियर? क्लियर है? चलिए और मॉडिफाई करते हैं कुछ और रिलेशंस को। तो चलिए स्टूडेंट्स इस रिलेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। देखिए आपकी बुक में ये किसी और तरीके से डिराइव किया जा सकता है रिलेशन। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ। भैया आपको डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी डायरेक्टली कुछ चीजें याद हो जाएं तो आपके लिए आसान रहती हैं। ठीक है, अच्छी बात है ना। तो देखिए डायरेक्ट करवाता हूं मैं आपको। H प्लस आयन कहां से आए होंगे जब एसिड टूटा होगा? सोचो H प्लस आयन कहां से आते हैं? जब कोई एसिड ब्रेक होता है, और जब कोई एसिड ब्रेक होता है तो क्या लेकर आओगे? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया Ka इनटू OH नेगेटिव कहां से आया होगा? जब कोई बेस ब्रेक होता होगा, बेस OH नेगेटिव देगा, तो इसका मतलब ये Kb से निकल के आया होगा, तो Kb। क्लियर है? 10 की पावर माइनस 14 क्या होता है हमारे पास? Kw होता है। तो ये एक नया रिलेशन आ गया है Ka और Kb के बीच में, that is dissociation constant of acid into dissociation constant of base is equals to ionic product of water के इक्वल होता है। ये लिख देता हूं मैं यहां पर Ka into Kb is equals to Kw। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके भी दोनों साइड log ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा बच्चे? log, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, m इंटू n है तो log Ka प्लस log Kb हो जाएगा इज इक्वल्स टू log Kw हो जाएगा। यस और नो? क्या हो जाएगा? log ऑफ Kw। अब वही काम मैं यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सभी को, तो माइनस ऑफ log Ka आ गया, माइनस ऑफ log Kb आ गया, माइनस ऑफ log क्या आ गया बच्चे हमारे पास? Kw आ गया है। अब याद करिए मैंने कहा था कि माइनस ऑफ log में जो यहां रखा हुआ है वही P पे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया बच्चे? Pka। ये क्या हो गया बच्चे? प्लस Pkb। ये क्या हो गया बच्चे? Pkw। ठीक, तो अगेन रिलेशन आ गया हमारे पास Pka, Pkb और Pkw में, और वो क्या है हमारे पास? Pka प्लस Pkb इज इक्वल्स टू Pkw आ गया है। क्या आ गया? Pkw। क्लियर है सर? ये तो हलवा हो गया सर चीजें,
इसमें तो कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छी बात है भाई। ये तो ये रिलेशन इतने ही है बस जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब सर हमने कभी पढ़ा था एसिड बेस की, तो चलो पीएच हम अगले न्यूमेरिकल्स में निकालेंगे जब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं नए वीडियो लेक्चर्स में। हमने कहीं पर पढ़ा हुआ है कि पानी की पीएच 7 होती है। तो चलिए आज देखते हैं कि पानी की पीएच 7 होने का मतलब क्या है, ये कहां से निकल के आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पीएच निकालने के लिए आपको पता है कि माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी सर, जरूरत पड़ेगी। अब आप बताइए पानी के अंदर, मैंने बताया था अभी अभी 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इनटू में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होती है 10⁻⁻14 होती है पानी के अंदर। सर ये तो होता है बिल्कुल। अब बताओ यदि ये पानी है, पानी की बात हो रही है, तो जितने H प्लस होंगे उतने ही OH माइनस होंगे पानी के अंदर। तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए आपको भाई। यदि पानी सेल्फ आयनाइजेशन कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, आयन में टूट रहा है, तो वो जितने H प्लस देगा उतने ही OH माइनस भी तो देगा। हाँ जी सर, देगा यहाँ पर। तो यदि इन दोनों की वैल्यू सेम है, H प्लस की और OH माइनस की, और 10⁻⁻14 के इक्वल है, तो बताइए H प्लस की कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, OH माइनस की कितनी वैल्यू आएगी। सोचो सर, H प्लस की आनी चाहिए वैल्यू 10⁻⁻7 और OH की वैल्यू भी आनी चाहिए 10⁻⁻7, क्योंकि दोनों सेम है तभी तो इक्वल आएंगे 10⁻⁻14 के। तो बताइए यहां से H प्लस की आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई पानी के अंदर, 10⁻⁻7। ये वो H प्लस आयन है जो किसके अंदर है, पानी के अंदर प्रेजेंट है। तो पानी में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है बच्चे, 10⁻⁻7 होती है। और क्योंकि हम पानी की ही पीएच निकालना चाहते हैं, तो यहाँ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की जगह कितना आएगा, 10⁻�7 आएगा। नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। तो पीएच आ जाएगी हमारे पास बच्चे माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7। अब चलिए सोल्व कर दीजिए लॉग m की पावर n। तो ये -7 आगे चला जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, तो 7 लॉग यहाँ आ गया है बच्चे 10, तो ये आ गया है पीएच। log 10 की वैल्यू अभी मैंने पीछे बताया तो कितनी होती है 1, तो यहां पर पीएच आ गई है बच्चे 7। तो पानी की पीएच क्या होती है 7। सो वी कैन से दैट जो प्योर वाटर होता है हमारे पास वो क्या होता है, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि उसमें जितने H प्लस आयन होते हैं उसमें उतने ही OH माइनस होते हैं। तो पानी की पीएच आ गई हमारे पास यहां से 7 आ गई है भाई, क्या आ गई है 7। ठीक, क्लियर है। अब देखिए बच्चे समझते हैं ध्यान से, हमारे पास pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होता है। और पानी का हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ा था कि पानी ऐसे बढ़ेगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इनटू में OH माइनस आयन की, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन प्लस आएगा भाई प्लस। अब बताइए यदि मैं कहूं कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी के अंदर क्या चेंज आएंगे, एक बार सोचिए आप। फिर हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट आपको बताने वाले हैं। करिए चेक भाई क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो सुनो ध्यान से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, पानी को एनर्जी मिलेगी। पानी को एनर्जी मिलेगी तो पानी टूटना शुरू कर देगा। देखिए पानी टूटना शुरू कर देगा, और जैसे ही पानी टूटना शुरू कर देगा तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू कर देगी या नहीं कर देगी। सोचो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जैसे जैसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सोचिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, तो याद रख लेना ये बात, एज H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीजेज पीएच डिक्रीजेज। पीएच का और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जैसे तो इसलिए तो ऐसा होता है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच उतनी ही कम होती है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें उतने ही ज्यादा H प्लस आयन, और उसकी पीएच उतनी ही क्या है, कम है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पानी में H प्लस आयन बढ़ेंगे, पानी में H प्लस आयन बढ़ेंगे तो उसकी पीएच घटेगी।
तो यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से पानी की पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आंसर देने वाले हैं कि पानी की पीएच कम हो जाएगी, लेकिन पानी अब भी न्यूट्रल रहेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहीं सोचो कि सर पानी की पीएच घटेगी तो एसिडिक हो गया, नहीं, पानी अब भी न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो OH आयन की भी तो बढ़ेगी। सोचिए, H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो OH आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, और H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो KW भी तो बढ़ेगा, क्योंकि KW इनके प्रोडक्ट के इक्वल ही तो है। ठीक है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, और पीएच क्या करेगी हमारे पास, डिक्रीज करेगी, और KW की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो चलिए भाई, ये था आज का वीडियो लेक्चर हमारा, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक्स के बारे में पढ़ा है कि क्या होता है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या होता है बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, और किस तरह से हम एसिड और बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट की हेल्प से उनकी एसिडिक एज वेल एज बेसिक स्ट्रेंथ का पता कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा पीएच क्या होती है, पीओएच क्या होती है, पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन है, के केडब्ल्यू में क्या रिलेशन है, के बी केडब्ल्यू में क्या रिलेशन है हमारे पास, और फाइनली हमने ये इतने सारे रिलेशन यहाँ से पढ़ने पड़े हैं। इन सभी रिलेशंस का यूज जब हम अगले वीडियो लेक्चर में पीएच के न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे तो वहां पर होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा अच्छा लगा होगा। भाई कैसा लगा है आपको वीडियो लेक्चर, चीजें आपकी क्लियर हुई है नहीं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं, और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में लेकर आपके साथ पीएच के न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।